हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री पर स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको क्लास 10th का देखने जा रहे हैं मैथ, ठीक है, जो कि 2020 में पूछे गए हैं। उनका गणित का पेपर आने वाला है। तो इसमें जो है आपको शुरू से अंत तक क्वेश्चन नंबर 1 से देखेंगे और इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 95 हो रहेंगे, ठीक है। टोटल आपको 100 मार्क है। आपको पता है कि 2020 के जो एग्ज़ाम हुआ था तो 60 प्रश्न पूछे गए थे ना। कितने प्रश्न? 60 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से 50 का उत्तर देना था। तो चलिए बिल्कुल भी देरी ना करते हुए स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। जो भी अभी तक एग्जाम प्री से नहीं जुड़े तो देखिए व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है 90 65 71 94 49। इस व्हाट्सएप ग्रुप नंबर पर आपको हेलो करना है, बोलना है कि सर ग्रुप में ऐड करिए, ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बिल्कुल भी देरी ना करते हुए अपने क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। जिसका भी आंसर पता रहेगा तो उसका आंसर आप लोग को जरूर बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। यहाँ देखिए सेक्शन ए में आपसे क्या कहा गया था 2020 के प्रश्न में। पढ़िएगा क्वेश्चन, तो आप लोग पढ़िए क्वेश्चन की क्या बोला गया है। एक सेकंड देखिए। कहा गया है कि प्रश्न संख्या 1 से 60 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर दे। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प OMR शीट पर काला करें, ठीक है। अब OMR शीट जो ऐसे होते हैं उसको क्या कर देना है, तो काला कर देना है, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन अब देखते हैं, बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए फर्स्ट है कि 7/20 क्या होगा। तो देखिए जब भी कभी दशमलव प्रसार आपको चेक करना होता है तब 20 वाला को चेक करेंगे, ठीक है। 20 वाला के गुणनखंड क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2 गुने में 2, 2 दूना 4 और 5 20। तो जिसके गुणनखंड में 2 और 5 होते हैं वो क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, ठीक है। और 2 और 5 के अलावा 3 आ जाते हैं तो हो जाता है अशांत। तो इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि पाई एक है। तो पाई एक आप सभी लोग जानते हैं कि अपरिमेय है, ठीक है। अपरिमेय संख्या हो जाएंगे, तो इसका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर, ठीक है। पाई एक ऐसी संख्या है तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि दो संख्या का मासा 15 है, लासा 105 है। तो उनमें से एक संख्या 5 है, तो दूसरी संख्या निकालिए क्या होगा। देखिए इसका फार्मूला क्या होता है। मान लेते हैं कि पहली संख्या 1 दिया, मतलब 5 दिया, और दूसरी संख्या निकालना है दूसरी संख्या, ठीक है। देखिए इसका फार्मूला होता है कि पहली संख्या गुने में दूसरी संख्या बराबर होते हैं मासा, ठीक है। मासा गुने में लासा, ठीक है। मासा गुने में लासा हो जाएंगे, ओके। देखिए पहली संख्या का मान दिया है 5 और दूसरी संख्या हो जाएंगे मासा का मान दिए 15 और लासा का दिए 105, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं कि मासा 5 है और लासा 105 हो जाएंगे, ओके। 15 और 105 हो जाएंगे। आइए यहाँ से 5 काटेंगे, 5 पचती है 15 3 बार में। तो दूसरी संख्या का मान कितना है, काटे गुना करिए, पचती है 15 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। 315 कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही जवाब। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया। अगला क्वेश्चन है, जिसको लगता है कि हमको स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से ले लिया करिएगा, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, ठीक है। देखिए अपरिमेय संख्या उसको कहते हैं जो रूट से बाहर नहीं निकलता है, ठीक है। देखिए अपरिमेय पूछा है तो 36 का वर्गमूल 6 होता है, 64 का वर्गमूल हो जाएंगे 8, ठीक है। तो ये तो परिमेय होगा, अपरिमेय नहीं होगा। 1 का वर्गमूल 1 होगा, 100 का वर्गमूल 10 होगा, ये परिमेय हो जाएंगे, ठीक है, अपरिमेय नहीं होगा। देखिए 3 का वर्गमूल नहीं लिख लेंगे और 5 का वर्गमूल नहीं, तो यही आपका सही जवाब होगा अपरिमेय। देखिए यहाँ से 9 का तो 9 रहेगा और 16 का वर्गमूल 4 हो जाएंगे, ये भी तो निकल जाएंगे। इसका सही जवाब बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहते हैं निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, ये देखिए x का मान कभी भी नीचे आता है, द्विघात नहीं होता। ये भी द्विघात नहीं है, ये तो त्रिघात समीकरण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ए रंग लीजिएगा, ठीक है। पावर कितना 2 है, मतलब द्विघात हो जाएंगे ना। अगला बढ़े क्या, देखिए एक सेकेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया कि 18/220 का सरलतम रूप है। मतलब इसको काट छाट के लाइए कि कितना आने वाला है। तो लिखिएगा 188 और बटा में 220। इसको काटेंगे तो 9 दूना 18 होगा और 4 दूना 8 होगा, 94। इसको काटेंगे 11 दूना 22 होगा, ठीक है। इसको फिर से काटेंगे
है, फिर से काटेंगे तो 4 दूना 8 होगा, 4 दूना 8, 1 का 7, 47 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 55 दूना 110। और कटेगा क्या? अगर कटेगा तो ठीक है, नहीं कटेगा 55 दूना, हाँ ठीक है। तो इसको जो आंसर हो जाएगा 47 और बटा में 55 हो जाएंगे, ठीक है। नीचे कितना है? 55 दूना 110 होते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब होंगे। चलिए अगला बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। कहते हैं कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या होती है। देखिए द्विघात बोला, ठीक है। द्विघात का स्ट्रक्चर क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c होते हैं। द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या, देखिए पावर 2 है तो इसका शून्यक 2 ही आएंगे, ठीक है। 2 ही आएंगे, इसका सही जवाब सी नंबर हो जाएंगे। अगर पूछता त्रिघात बहुपद तो ax³ हो जाते हैं, उसके बाद bx² हो जाता है, उसके बाद cx प्लस में d। इसका पूछता शून्य की संख्या कितना है तो बताते 3 हो जाता, ठीक है। और पूछता कि रैखिक बहुपद के क्या होंगे? ax प्लस b, तो इसका पावर 1 है तो इसका शून्य 1 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। चलिए इसका सही जवाब सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, किसी पूर्णांक p के लिए विषम संख्या का रूप है, ठीक है। विषम संख्या का रूप क्या होगा? देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ पर 1 रखेंगे, यहाँ पर 1 रखेंगे तो 2 होगा, 2 और 1 3 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ 2 रखें, 2 दूना 4, 5 होगा, 3 रखें, 3 और 6 7 होगा। ये सब जो देख रहे हैं सम संख्या का रूप है, ठीक है। बोला विषम संख्या का, तो इसका ये सही है, क्योंकि यहाँ p का मान 1 रखिएगा तो 2 होगा, p का मान 2 रखिएगा 4 होगा, p का मान 3 6 सम संख्या। यहाँ पर देखिए एक जो सम संख्या विषम संख्या, यहाँ देखिए 1 रखिएगा तो 2 होगा, 2 रखिएगा तो 3 होगा, 3 रखिएगा 4, 4 रखिएगा 5 होगा। ये प्राकृतिक संख्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, जो कि विषम संख्या। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में है कि किसी ओ केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु P पर 2 स्पर्श रेखाएं PR और PS खींची गई है। अब PS का 8 है तो PR का 8 है तो PS का मान कितना होगा? देखिए हम आपको बताते हैं, इस क्वेश्चन को समझिएगा। कहते हैं कि एक वृत्त है, ठीक है। क्या है? तो एक वृत्त है। अब वृत्त पर जो है वहाँ पर आपको मान लेते हैं कि यहाँ से आपको खींचे गए, ठीक है। एक सेकंड, बढ़िया जितना फिगर पढ़ाएंगे नहीं उतना अच्छा आपको समझ में आएंगे। चलिए यहीं पर आने देते हैं। है ना यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि किसी वृत्त के ओ केंद्र है। यहाँ पर केंद्र कितना है तो ओ हो जाएंगे, है ना। और यहाँ से हम बात करेंगे पी यहाँ से हो जाएंगे आपको PR, है ना। P यहाँ से R हो गए और यहाँ से PS हो गए, ठीक है। देखिए यहाँ से हमने P ले लिया, ठीक है, P हो जाएंगे। और यहाँ से हमको बोला है PR का मान 8 दे, PR यहाँ पर दिया है 8 सेंटीमीटर, तो हमको इसका बोला। देखिए किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। जितना आपको PR का मान होगा उतना ही आपको PS का मान होंगे, ठीक है। अर्थात PR जो है PS के बराबर होंगे, मतलब 8 जो है तो ये भी 8 हो जाएंगे। इसका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही जवाब है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला है कि अल्फा बीटा गामा और त्रिघात बहुपद है, तो इसका जो शून्यक बताना है, ठीक है। शून्य क्या होंगे? अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, मतलब कि C/A हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि अल्फा बीटा गामा अल्फा क्या हो जाएंगे? C/A हो जाएंगे। चलिए C/A हो जाएंगे, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, माइनस में C/A। देखिए इसका शायद कन्फ्यूजन हो जाते हैं हम भी फार्मूला में, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आप सभी लोग को पता आ गई कि हम 10th को तो पढ़ाते नहीं हैं, बाकी फिर भी देखिए 1-2 क्वेश्चन अगर छूट जाते तो उसे हमको समझिएगा कि अगला क्वेश्चन में हम जरूर बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और जिस समय हम व्याख्या जब बताते हैं तो उससे क्वेश्चन रिलेटेड बन जाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2 रैखिक समीकरणों का हल आलेख जो है समानांतर रेखाएं हैं तब रैखिक युग्म का हल होंगे, ठीक है। कहते हैं 2 रैखिक समीकरणों के आलेख जो है समानांतर है, समानांतर करने के मतलब ऐसे हैं, ठीक है। तो रैखिक समीकरण के युग्म क्या होंगे? जब एक रेखा दूसरी रेखा के कभी मिलेगा ही नहीं तो इसका हल होगा क्या? नहीं होगा, ठीक है। तो इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है, कोई हल नहीं होगा, ठीक है, कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। देखिए अनगिनत हल कब होगा? जब एक रेखा दूसरे ऊपर रेखा में आके मिलेगा तो कहिएगा कि ये रेखा का हल क्या होगा? अनेक हल होगा। एक हल कब होगा?
जब एक रेखा दूसरी रेखा को काटेगा तभी तो यहाँ पर मिड पॉइंट पर एक बिंदु x का मान निकलेंगे। उम्मीद है आप समझ गए। ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा बहुपद है 2x³ 5x² 14x + 8 के शून्यकों का योग बताइए। ठीक है, शून्य क्या होता है? अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस में b बटा a हो जाएंगे। ठीक है, माइनस में देखिए a b तो हो जाएंगे माइनस में 5 हो जाएंगे। ठीक है, एक सेकेंड, माइनस में हो जाएंगे 5, a का मान कितना हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 5/2, मतलब ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए 13 में है कि समीकरण दिया 9x² + 1 तब मूलों की प्रकृति बताना। ठीक है, देखिए 9x² - 1 बराबर 0 है, तो यहाँ से 9x² बराबर माइनस में इस तरफ आग प्लस में, और यहाँ से देखिए 9 गुना में तो नीचे भाग में हो जाएंगे, तो x² बराबर हो जाएंगे 1/9 गुना में, नीचे आके आपको क्या हो जाएंगे? भाग में हो जाएंगे, मतलब √1/9, और रूट से जब भी निकलेंगे तो अपने आगे प्लस माइनस लेंगे ना s9, तो s 1/3 हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ से पहले नंबर तो वास्तविक नहीं है, तो ये गलत बात है, वास्तविक है। ठीक है, पूछा कि वास्तविक और समान है, वास्तविक और असमान हो जाएंगे सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है ना। चलिए ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। वास्तविक और समान क्या मतलब होता है कि दोनों का मान एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, दोनों का एक जैसा आता है, जैसे x का मान 1/3 आता और 1/3 आता है ना, तो हम भले बोल सकते थे कि वास्तविक और समान है। वास्तविक और असमान होगा, ये देखिए प्लस 1/3 ज़्यादा हो जाएंगे, माइनस 1/3 कम हो जाएंगे। चलिए उम्मीद है आप इसको समझ लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR समरूप है, जिसमें से कोण A जो 42 है, कोण R जो 80 डिग्री, तो कोण B जो है कितना होगा, है ना। देखिए आपको हल्का सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, ज़्यादा नहीं है, बस दिमाग लगाइएगा टोटली बन जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज बना दिए और यहाँ पर जो है एक त्रिभुज बना देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर त्रिभुज क्या हो जाएंगे? यहाँ से त्रिभुज हो जाएंगे A, यहाँ से हो जाएंगे B, यहाँ से हो जाएंगे C, यहाँ से हो जाएंगे आपको P, यहाँ से Q, यहाँ से R हो जाएंगे। ठीक है, दोनों समरूप है। कोण A का मान दिए 42। ठीक है, कोण A का मान कितना दिए? एक सेकेंड, इसको छोटा कर लेते हैं। देखिए A का मान कितना दिया? बोलिएगा 42 दिया। ठीक है, बोलिए कोण R का मान, कोण R का मान कितना दिया है? तो बोलिएगा कि 80 दिया। ठीक है, तो पूछा कि इसका कोण B का मान पूछा, मतलब इसका मान पूछा, तो देखिए ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएंगे, मतलब ये 42 हो जाएंगे, और ये कोण जो ये कोण के बराबर हो जाएंगे, मतलब कि 80 डिग्री। ठीक है, तो देखिए आपको 2 कोण दिया है ना, तीसरा का कोण निकालना है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है? 180 होता है। बोलिएगा कि सर कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर हो जाएंगे 180 डिग्री, है ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है? 180। कोण A का मान कितना दिया? बोलेगा कि 42 डिग्री दिया प्लस में, कोण B का मान तो हमको निकालना है, कोण B हो जाएंगे प्लस में, कोण C का मान कितना दिया? तो देखिए ये कोण अगर 80 है तो ये भी कोण 80 हो जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएंगे 80 बराबर में 180। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़िएगा, है ना, कोण B बराबर में इन दोनों को जोड़िएगा, तो यहाँ से होगा 2 8 4 हो जाएंगे 12। ठीक है, 8 4 12 हो जाएंगे, बराबर में 180 डिग्री। ये प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएंगे, कोण B बराबर में, तो 180 माइनस में 122 हो जाएंगे। तो आप लोग बताइएगा कि 180 में से 122 जाएगा, कितना बचेगा? 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, और 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा। ठीक है, अगर कहीं 58 डिग्री दिया है तो ऑप्शन नंबर बी पर दिया हुआ है। ठीक है, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तब बिल्कुल लीजिए या फास्ट लीजिए। ठीक है, बिल्कुल देरी नहीं करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़े क्या? एक सेकेंड, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़े, बोला कि x² है ना, x² माइनस में 5 के शून्यक है ना, x² माइनस 5 के क्या शून्यक है, तो इसका शून्यक जब निकालना होगा तो बहुत अच्छा है और आसान भी है। देखिए x² माइनस 5 है, तो यहाँ से देखिए x² माइनस 5 बराबर 0 होंगे, x² माइनस में इस तरफ आके प्लस में होगा, स्क्वायर में इस तरफ आके √5, रूट से जब भी निकलेगा तो अपने आगे प्लस माइनस लेगा,
तो मतलब क्या हो जाएंगे, एफ को एक बार हो जाएंगे प्लस में 5 और एक बार हो जाएंगे माइनस में 5। तो देखिए ये दोनों माइनस माइनस दिया है, ये देखिए माइनस प्लस दिया, सही जवाब। ठीक है। इसमें देखिए एक और रूट नहीं दिया, ठीक है, इस कारण से इसमें गलती है, इसमें रूट दिए नहीं किए। ठीक है, तो उम्मीद है समझ गए, ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर देखिए 16। ठीक है, कहते हैं कि समीकरण निकाय 3x प्लस के वाई बराबर 0, 2x प्लस में 5y बराबर कितना है 20 है, के अद्वितीय हल होने के लिए। अद्वितीय हल कब होगा, अद्वितीय हल होगा यहाँ से देखिए बता देते हैं। अद्वितीय हल होने के लिए आपको a1/a2 नॉट इक्वल टू, ठीक है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा। ठीक है, a1 का मान बोलिएगा 3 है और a2 का मान कितना है देखिए 2 हो गया। ठीक है, नॉट इक्वल टू b1 का मान देखिए कितना है बोलिएगा k है, b2 का मान कितना है तो बोलिएगा 5 है। ठीक है, तो यहाँ से तिरछा गुना करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएंगे 5 गुने 3 करेंगे तो 5×3 = 15 और बट्टा में कितना हो जाएंगे 2, नॉट इक्वल टू के। इसको के का उलट के लिखेंगे, के का मान जो है 15/2 रहेगा, तो अद्वितीय हल हो जाएंगे ना। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए उम्मीद है समझ लिए क्वेश्चन नंबर 16। आओ हो एक सेकेंड, किधर से किधर आ गए। आई क्वेश्चन नंबर 16 के बाद देखिएगा 17 नंबर, यही तो होते हैं ना स्क्रीन टच में। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी है ना। देखिए ई जो है आपको कभी भी समानांतर श्रेणी में नहीं दिखेगा, ये भी समानांतर श्रेणी में नहीं है। तो देखिए 2 के बाद 4, 4 के बाद 6 होना चाहिए, ये 8 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी ही सही है। ठीक है, देखिए इन दोनों का अंतर कितना होगा बोलिएगा -4। ठीक है, यहाँ पर भी माइनस में 4 और देखिए 12 में से माइनस हट जाएगा तो 4, हर एक जगह जो अंतर समान है, इसलिए इसका सही जवाब डी नंबर है, समानांतर श्रेणी ने डी नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है देखिए पढ़िए, तो बिंदु है -12,12 किस पाद में है। देखिए यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, यहाँ पर एक सेकेंड के लिए देखिए हम आपको सारा डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ से आपको हो जाएंगे एक्स अक्ष। ठीक है, क्या हो जाएंगे एक्स अक्ष हो जाएंगे, ये आपको हो जाएंगे वाई अक्ष हो जाएंगे और ये आपको हो जाएंगे एक्स डैश हो जाएंगे और ये हो जाएंगे आपको वाई डैश। ठीक है, इसको कहते हैं प्रथम पाद। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं प्रथम पाद कहते हैं, ये तो लिख देते हैं प्रथम पाद, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसको हम कहते हैं द्वितीय पाद। ठीक है, इसको कहते हैं द्वितीय पाद, मतलब द्वितीय चतुर्थांश भी कह सकते हैं, इसको कहते हैं तृतीय। ठीक है, इसको तृतीय पाद कहते हैं, तृतीय हो जाएंगे चतुर्थांश, इसको कहते हैं चतुर्थ। ठीक है, चतुर्थ पाद कहिए या तो चतुर्थांश कहिए। देखिए एक्स नियामक होते हैं प्लस। ठीक है, एक्स नियामक क्या होते हैं प्लस, और ये देखिए वाई नियामक होते हैं प्लस, और एक्स डैश जो होते हैं एक्स डैश क्या होते हैं माइनस होते हैं। ठीक है, और ये जो वाई डैश होते हैं क्या होते हैं माइनस होते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम कलम को चेंज कर रहे हैं और यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर लेना है इसमें बिंदु भरना है तो सबसे पहले आपको एक्स नियामक लेना है, एक्स नियामक प्लस है प्लस, वाई नियामक आपको प्लस है तो प्लस। ठीक है, यहाँ देखिए एक्स नियामक क्या है माइनस है, वाई नियामक क्या है प्लस है, तो एक्स माइनस प्लस हो गए। देखिए एक्स नियामक कितना है, एक्स नियामक बोलिएगा माइनस है, वाई नियामक कितना है माइनस है, तो माइनस माइनस तीसरा में। ठीक है, एक्स नियामक कितना है तो बोलिएगा प्लस है, वाई नियामक कितना है माइनस है, तो माइनस प्लस। ठीक है, तो बोला है कि -12, यहाँ पर ध्यान दीजिए -12 -12, तो -12 देख रहे हैं, माइनस तीसरा मारा। ठीक है, तृतीय में है, तीनों दोनों माइनस होते हैं, इसका सही जवाब सी नंबर हो गया। तो जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए है ना, अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 19। कहते हैं किसी समांतर श्रेणी के लिए कौन सा सूत्र सत्य है। ठीक है, कौन सा सूत्र सत्य हो जाएंगे, तो n/2 2a + n-1 × d, ये सही हो जाएंगे सूत्र इसका। ठीक है, अच्छा एस n बराबर n × n नहीं गलत है। ठीक है, एस n बराबर सूत्र होते हैं, एस n बराबर तो ये सूत्र सही है। ठीक है, n/2 प्रथम पद अजोड़ लास्ट पद ही लिख सकते थे, और टी एन बराबर अगर फार्मूला पूछेगा तो बताइएगा a + n-1 × d हो जाएंगे ना। अगर पूछेगा कि अगर पीमा पद के फार्मूला बताइए तो a + p-1 × में d हो जाएंगे, जो कि सही है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण bx² ax + c = 0 विवेकतर निकालिए ना। विवेचक विवेकतर एक ही होता है,
वियोगतर मतलब कि इसमें डी का मान निकालना है, ठीक है। डी बराबर फार्मूला देखिए क्या होता है, डी बराबर फार्मूला होता है, एक सेकेंड देखिए, डी बराबर फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए बी का मान कितना है, तो एक्स के बगल में ए का स्क्वायर हो जाएंगे 4। ए का मान कितना है, तो बोलिएगा एक्स स्क्वायर के बगल में ए होता है, मतलब कि यहाँ से बी हो जाएंगे। और सी का मान कितना है, सी हो जाएंगे, मतलब ए स्क्वायर माइनस में 4bc। तो ए स्क्वायर माइनस 4bc कहाँ है, ए स्क्वायर 4bc, ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब बी नंबर। चलिए देख लीजिए, ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो गए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसका शीर्ष इतना इतना है, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिएगा जिसके लिए आपको शीर्ष यहाँ पर पहले से निर्धारित किया गया है। चलिए आइए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो बोलिएगा सर त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, जिसको लेना है उसको ढक देना है, ठीक है। मतलब जिसको लेना है एक्स नियमक को लेना है, वाई नियमक को घटा। जैसे यहाँ पर -4 लिए तो 3 में से 0 को घटाएंगे, ठीक है। क्या घटाएंगे, तो यहाँ से 3 - 0 हो जाएंगे, प्लस में उसके बाद 0 लेंगे, इस 0 के ले लिए तो देखिए 0 में से आपको 0 घटाना, तो 0 - 0 प्लस, उसके बाद देखिए इस 0 को लेंगे, तो इस 0 को लेंगे, तो इस 0 को लेंगे, तो यहाँ से देखिए 0 - 3 घटाएंगे, 0 - 3, यहाँ से हो जाएंगे 1/2, है ना। यहाँ देखिए 3 × 4 करेंगे तो हो जाएगा यहाँ से 12, और ये तो आपका 0, ये भी 0 हो जाएंगे। तब 12 का मतलब कितना होता है, 6 हो जाएंगे ना, 12/2 काटिएगा तो 6 बार में, तो -6 होगा। और क्षेत्रफल कभी भी निगेटिव नहीं होता, इसलिए 6 हो जाएंगे। इसका सही जवाब 6 वर्ग इकाई है ना। देखिए वर्ग इकाई इसको लिख सकते हैं, या तो स्क्वायर यूनिट, इसका सही जवाब हो जाएंगे, ठीक। चेंज कर दीजिए, हाँ। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं ना। बताइएगा आप लोग कि सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, तो बोलिएगा सर सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं समरूप होते हैं ना। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, इसका सही जवाब। अगला बढ़ा जाए, देखिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, यदि बहुपद 3x² माइनस 3x + 5 के शून्य ए और बी है, तब 4 × a + b निकालिए, ठीक है। मतलब आपको शून्य, यहाँ पर देखिए कितना दिमाग लगाया, आपको शून्य दिए ए बी, यहाँ पर अल्फा बीटा नहीं दिए, यहाँ पर मानिए अल्फा बीटा, ठीक है। यहाँ से कुछ नहीं तो गुणांक में ए है, मतलब ए का मान आपको 1 हो गया, बी का मान बोलिएगा तो यहाँ पर देखिए -3 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से सी का मान कितना हो जाएंगे, तो सी का मान 5 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से अगर हम बात करेंगे अल्फा + 4 × में, यहाँ से देखिए अल्फा और यहाँ से बीटा हो जाएंगे, ठीक है। 4 × अल्फा + बीटा और क्या हो जाएंगे, माइनस में b/a हो जाएंगे ना। तो यहाँ से हो जाएंगे 4 × में, बोलिए बीटा का मान कितना है, -3 है। तो यहाँ से फार्मूला भी तो होते हैं माइनस में, एक सेकंड यहाँ पर हम लिख दे क्या, एक सेकंड यहाँ लिख देते, 4 हो जाएंगे माइनस में हो जाएंगे आपको 3, और ए का मान कितना 1 है, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस होंगे, 3 × 4 = 12 हो जाएंगे, ठीक है। तो 12 वाला जो ऑप्शन दिया इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 में बताइएगा क्या कहा गया। कहता है समानांतर श्रेणी है 5, 8, 11, 14 के प्रथम 24 पदों का योग बताइए, ठीक है। मतलब कि आपको 24 पदों का क्या बताना है, योग बताना है कि क्या होंगे। तो हम सभी लोग जानते हैं कि इसका जो प्रथम पद है वो कितना हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। और इसमें जो डी का मान निकालेंगे, 8 में से 5 जाएगा 3, 11 में से 8 जाएगा 3, 14 में से 11 जाएगा 3, मतलब डी का मान 3। बोला 24 पदों का योग, मतलब एन का मान कितना है, 24 है, 24 पदों का योग बताना है, ठीक है। इसका जो फार्मूला हो जाएगा है ना, यहाँ पर देखेंगे यस हो जाएंगे 24 पदों का फार्मूला हो जाएंगे 24/2, उसके बाद हो जाएंगे 2a + में 24 में से 1 जाएगा तो 23d, ये फार्मूला होता है ना। यहाँ से आ जाएंगे 24/2 का मतलब 12, 2 × a का मान कितना, तो बोलिएगा 5 प्लस में यहाँ पर 23 गुने में डी का मान 3 हो गए, ठीक है। यहाँ से हो जाएंगे 12 × 12, 15 10 और 23 तिया 69 हो जाएंगे ना, 23 तिया 69 हो जाएंगे, राइट। 3 तिया 9, 3 दूना 6, 69, 69 और 10 को जोड़ेंगे तो 79 होगा, 79 को 12 से गुना करेंगे, वर्णमा अठोतल से के 8 हो जाएंगे, बाकी वर्णमा अठोतल से 108 यानी कि 7 हो जाएंगे, बरसते 84 और 10 कितना हो जाएंगे, 94 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब 948 हो जाएंगे।
मतलब इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है ना। चलिए स्क्रीनशॉट जिसको लेना है जल्दी से लीजिएगा, बिल्कुल भी देरी नहीं करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर देखिए 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहा गया कि बिंदु 5,5 से दूरी मूल बिंदु से होगी। मूल बिंदु से दूरी कहेगा तो आपको कुछ नहीं करना, इन्हीं दोनों को रूट कर लेना, ठीक है। आपको रूट अंडर कर लेना है 5 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर, ठीक है। मूल बिंदु से कहेगा तब 5 के स्क्वायर 25 होगा, 5 के स्क्वायर 25 होगा, 50 हो जाएगा, 25 25 कितना होगा तो बोलिएगा 50 होगा। 50 को कैसे लिखेंगे तो बोलिएगा कि 25 गुने में 2 लिखेंगे, ठीक है। 25 गुने 2 50 होगा, 25 का वर्गमूल 5 और रूट 2। बताइए 5 रूट 2 कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है ना। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी, ए बी बराबर 13 है, बी सी बराबर 12 है, ए सी बराबर 5 है, तो बताइए कौन सी क्या है। ओ माय गॉड, आइए पहला नंबर आपको यहाँ पर पूछ रहा है। हम सभी लोग जानते हैं कि 90 डिग्री हो है ना, बाकी देखिए इसको जानना भी जरूरी है। देखिए यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ से देखिए यहाँ हो गए है ना। अब यहाँ से देखेंगे कि इसको क्या हो रहा है, ठीक है। त्रिभुज का नामकरण करें, क्या नामकरण कर देते हैं, ए बी सी डी है ना। ए बी सी, देखिए ए बी का मान दिया है 13, तो ए हो गए और ये हो गए बी, ठीक है। ए बी का मान हो गए 13, यहाँ हो गए सी, बी सी का मान हो गए कितना 12 हो गए, और ए सी का मान हो गए 5। तो देखिए ये आपको पता होगा कि 90 डिग्री सामने वाला एच होते हैं है ना, जो सबसे बड़ी भुजा होते हैं 12। देखिए 5 12 और 13, ये तो एच होते किसमें, कर्ण में होते हैं, मतलब समकोण त्रिभुज होते हैं। जब कभी छोटी छोटी भुजा का योग बड़ी भुजा के बराबर होते हैं तो पाइथागोरस होते हैं। पाइथागोरस मतलब 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27। कहते हैं 6,10 की कोटि बताए, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या होते हैं, एक्स और वाई होते हैं, ठीक है। एक्स नियमक को क्या कहते हैं बोलिएगा, एक्स नियमक को भुज कहते हैं, और वाई नियमक को क्या कहते हैं तो वाई नियमक को कोटि कहते हैं, ठीक है। वाई नियमक को कोटि कहते हैं। तो यहाँ पर भुज का मान 6 दिया है, ठीक है। भुज का मान 6 हो गया और कोटि का मान 10 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया, ये ध्यान दें, कोटि पूछा है तो कोटि इसका 10 होंगे, सही जवाब, ठीक है। कोटि 10 हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। कहते हैं कि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा इतना दिया तो उनका क्षेत्रफल, जब भी क्षेत्रफल को रहेगा तो 4 के स्क्वायर कर देना है और 9 के स्क्वायर कर देना है। क्षेत्रफल कहेगा था स्क्वायर, और क्षेत्रफल दिया रहेगा और संगत भुजा पूछेगा तो रूट चढ़ा दिएगा। 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 81, तो 8 अनुपात 81 कहाँ दिए, 16 अनुपात 81, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर, ठीक है, 16/81। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। 29 क्या है कि दो बिंदु दिया ए और बी, ठीक है। यहीं पर हम आपको दर्शा देते हैं कि ए और बी, ठीक है। देखिए ए और बी हो गए है ना, एस नो एस। देखिए यहाँ पर आपको ए हो जाएंगे और यहाँ पर आपको हो जाएंगे बी। यहाँ पर ए और यहाँ पर बी। अगर आपसे पूछा गया कि ए बी निकालिए, क्या निकालिए, ए बी, तो इसका मतलब होता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, मतलब कि आपको 5 में से 9 को घटाना है, ठीक है। 5 - 9 के होल स्क्वायर प्लस में हो जाएंगे 2 माइनस में 5 के होल स्क्वायर हो जाएंगे। यहाँ से अगर हम बात करेंगे रूट अंडर 5 में से 9 जाएगा तो 4, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएंगे 16 हो जाएंगे, ठीक है। 2 में से 3 5 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएंगे, और 16 9 को जोड़ेंगे तो 25, और 25 का वर्गमूल हो जाएंगे 5, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। ऑप्शन नंबर कौन सही जवाब है, डी नंबर राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर देखिए 30, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे क्या कहा गया, ध्यान से सुनिएगा। त्रिभुज ए बी सी, डी ई समानांतर बी सी है, और ए डी का मान दिया है, ए सी का मान दिया, तो यही का सन्निकट मान होगा, है ना। आइए देखते हैं प्रयास करके। तो यहाँ से हम त्रिभुज ले, एक सेकंड, ये त्रिभुज नहीं हो पाएगा। देखिए त्रिभुज ले लेते हैं, यहाँ से नामकरण कर देते हैं ए, यहाँ से बी और यहाँ से सी। बोला बी सी का समानांतर डी ई है, ठीक है, डी ई ले लिए। बोला ए डी का मान दिया 3, ठीक है। ए डी का मान कहाँ है, ए डी का मान यहाँ दिया 3, डी बी का मान 4 दिया, ठीक है। डी और बी का मान दिया 4 हो गया। ए सी का मान दिया है, देखिए ये पूरे का ए सी का मान दिया है ना, पूरे का मान कितना दिया है बोलेगा, पूरे का मान दिया 15, पूरे का मान 15 दिया, ठीक है। तो आपको ए ई का मान निकालना, मतलब इसका मान निकालना, ओके।
इसको क्या करिएगा, तो एक काम करिए, आप भी पहले पूरे भुजा को ले लीजिए, ठीक है। पहले पूरा भुजा को लीजिएगा तो मतलब कि ए बी को लीजिएगा, ठीक है, ए बी, और बटा में क्या लीजिएगा, ए डी लिखिएगा, ठीक है, ए डी। और यहाँ पर पूरे भुजा को लीजिएगा ए सी और ए ई को ले लीजिएगा, ठीक है। देखिए ए बी का मान कितना है, 4 और 3 हो जाएगा, आपको 7 हो जाएगा। और ए डी का मान कितना है, बोलिएगा 3 हो जाएंगे, ठीक है। ए सी का मान कितना है, तो बोलिएगा 15 है। और सॉरी दोनों वही हो गया क्या, ए बी लिए हैं तो यहाँ लेंगे ए सी, और नीचे ए डी लिए तो ए ई लेंगे, ठीक है, ए ई हो जाएंगे। ओके, आइए ए ई का मान कितना है, तो बोलिएगा एक्स है, ठीक है। तब आइए यहाँ पर हम गुना भाग करते हैं। एक्स बराबर में एक्स बराबर, देखिए इसको गुना करेंगे इधर हो जाएंगे, इसको गुना करेंगे तब 15 गुने में हो जाएंगे 3 और बटा में हो जाएंगे 7, ठीक है। तो आइए 15 तिया हो जाएंगे आपको कितना, एक सेकेंड, 15 तिया हो जाएंगे आपको 45 और बटा में 7, तो 7 से भागा दे क्या, 7 भाग आपको हो जाएंगे 45, 6 17 42 हो जाएंगे। तो 6 बोला तो एक ही ऑप्शन दिया है ना, 42 3 हो जाएंगे, तो 7 चौका 28 हो जाएंगे, 28 हो जाएंगे, मतलब कि 2 जीरो और 18, मतलब 6.43 आ जाएंगे ना। इसका सही जवाब ए नंबर राइट आंसर। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, 80 के हैं तो बहुत अच्छे। और इसका जो शेष क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। जब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। किसी को भी व्हाट्सएप ग्रुप पर जोड़ना है तो देखिए 90 65 71 94 39, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और जोड़ सकते हैं। और आपको वहाँ पर सारा कुछ PDF वगैरह एग्जाम से संबंधित सारा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। अगर 2025 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तब जुड़िए, ठीक है। अगर अगले भविष्य की तैयारी करना चाहते हैं 2026 में, तो उसके लिए भी कामगार साबित होने वाला है, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।